नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राज्य के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हुआ। ऐसा ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो। यहाँ पर राज्य का मतलब क्या, पर्टिकुलर स्टेट है जिसको हम प्रांत बोलते हैं, या पूरा देश है। राज्य का मतलब यहाँ पर पूरा देश भी है। जब संविधान की हम बात करें, जब इंटरनेशनल लेवल पर हम किसी कंट्री की बात करें, तो वो भी एक अपने आप में स्टेट होता है। और स्टेट की डेफिनेशन वो है स्टेट अपने आप में एक पॉलिटिकल सोसाइटी होती है। और सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, कॉमन उनकी लैंग्वेज हो सकती है, कॉमन धर्म हो सकता है, कॉमन संस्कृति हो सकती है। तो जब उसको पॉलिटिकली हम देखेंगे तो वो अपने आप में एक स्टेट कहलाएगा। स्टेट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, स्टेट के कुछ फंक्शंस होने चाहिए, और ये कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। उसकी कुछ निश्चित टेरिटरी होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए जोग्राफिकल। और इसकी कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, कुछ पॉपुलेशन भी इसके होनी चाहिए, और जिसमें बहुत सारे लोग रहते हो, ह्यूमन बींग्स रहते हो। और ये अपने आप में एक पॉलिटिकल सोसाइटी की तरह होना चाहिए। इसका अपना एक संविधान होना चाहिए, और इसकी अपनी एक सरकार होनी चाहिए। और भी जो विद्वानों के डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑस्टिन ने कहा था कि स्टेट इज़ यूजुअली सिनोनिमस विद द सोवरिन। सोवरिन का ही मिलता जुलता नाम एक स्टेट है। सोवरेन का मतलब हम संप्रभुत्व संपूर्ण क्षेत्र को बोलते हैं। जैसे भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन कंट्री है, इसको हम स्टेट भी कह सकते हैं। और स्टेट डिनोट्स द इंडिविजुअल पर्सन और द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनस विच बियर्स द सुप्रीम पावर इन एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। मतलब जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी है जहाँ पर लोगों के अंदर वेस्टेड पावर्स हैं, वो एक स्टेट है। और सिडविक की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सिडविक ने कहा था कि स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल सोसाइटी, राज्य एक पॉलिटिकल सोसाइटी है, राजनीतिक सोसाइटी है, और कम्युनिटी है, समुदाय है, और बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स है, लोगों का समूह है। बींग ड्राइविंग देयर कॉर्पोरेट यूनिटी, जिनके अंदर एक यूनिटी होती है, वो कहाँ से आती है? वो आती है फ्रॉम द फैक्ट that its members acknowledge permanent obedience to some government which represents the society in any transaction that it may carry on as a body with other political bodies। मतलब जो पब्लिक की जो कॉर्पोरेट एंटिटी कहाँ से आती है? कॉर्पोरेट एंटिटी आती है ऐसे फैक्ट से आती है, देख कि इसके जो मेंबर्स हैं, इसके सदस्य हैं, मतलब यहाँ की जो जनता है, वो परमानेंटली ओबीडियंस मानती है किसी एक अधिसत्ता का। और वो अधिसत्ता कौन है? सरकार। और सरकार को कौन इलेक्ट करती है? वही जनता इलेक्ट करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपने आप में एक सोसाइटी है, सोसाइटी जब पॉलिटिकल हो जाती है तो उस पॉलिटिकल सोसाइटी को हम स्टेट कहते हैं। और स्टेट को लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी कहते हैं हम आम भाषा में। धन्यवाद।